श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम। आप सभी को राम राम, नमस्कार। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, मैं हूं विद्यानाथ झा। और राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताई है जब तन जई है छूट। लेकिन अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आप क्या कर सकते हैं? इधर जोर से आया कि क्या कर सकते हैं? सच में क्या ही कर लोगे भैया? जिसको समझना है समझ ले, जिसको नहीं समझना है 24 के नतीजे आएंगे तो समझ में। आधी लाइन बोलता हूं, पूरी इधर से जनता की तरफ से हो जाती है। फिर भी आरोप लगता है कि देखिए ये लोग कहां से आ जाते हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कहीं से भी आते हो, इधर से आते हो, उधर से आते हो, कॉलेज से आते हो, ऑफिस से आते हो, या किसी दुकान से आते हो, शोरूम से आते हो, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, कहीं से आते हो, सब हैं अपने देश के लोग। सब प्यारे हैं, अच्छे हैं, इन सबको पता है करना क्या है। अब एक गजब की बात हुई, देखिए यूपी की बात है। योगी जी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया कि राम मंदिर को लेकर, कि राम मंदिर जो बना है उस पर प्रस्ताव रखा गया, और उस पर हामी भरनी थी कि कौन लोग इस प्रस्ताव के साथ हैं। धन्यवाद प्रस्ताव जिसको बोलते हैं विधानसभा में, तो कौन इसके साथ है, कौन खिलाफ है। अब उसमें बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है ना, विधायकों ने। योगी जी वाले विधायक थे और समाजवादी वाले भी थे और दूसरी पार्टियों भी थे। कमाल की बात देखिए कि जिसकी वजह से कुछ राजनीतिक पार्टियां या नेता राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, रामलला का नाम लेने से पहले 4 बार सोच रहे हैं, वो सभी लोग हाथ उठा दिए। 30 मुस्लिम विधायकों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाए, जोर से ताली बजा दी। और ये 30 विधायक समाजवादी पार्टी के थे। 30 विधायक, सिर्फ 30 मुस्लिम विधायकों की बात मैं कर रहा हूं। एक विधायक ने और उठा दिया था हाथ, बाद में उन्होंने बोला कि गलती होगी, मैं तो पक्ष में उठा रहा था, वो गलती से उधर चला, तो मेरा नाम उधर से निकालकर इधर कर दीजिए। लेकिन अखिलेश जी ने आज भी कहा है कि जब कॉल आएगा तो जाएंगे, यानी कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। अब कितनी बार राम जी का बुलावा आएगा? एक बार प्राण प्रतिष्ठा में बुलावा आया, फिर वित्त मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने कहा कि 11 तारीख को सब लोग चलते हैं, तो मना पर मना किए जा रहे हैं। तो अब क्या, 2 फाड़ हमको समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिल गया, राम के नाम पर ही। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग। तो मेहमानों से मिलवाऊंगा, उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं जरा आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान करने वालों के मुंह पर तमाचा है, या जिनको लग रहा है कि राम का नाम लेकर मुस्लिम वोट चला जाएगा उनके मुंह पर तमाचा है? क्या लगता है? देखो जी, जितने भी भारतवासी हैं, हमारे पूर्वज राम हैं। ठीक है, वो चाहे मजबूरी के भी वो धर्म परिवर्तन करके उनको मजबूरी में धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन उनकी भी 3-4 पीढ़ी पहले की देखोगे तो वो सारे सनातनी हिंदू ही हैं। तो इसलिए उनको अब आभास हो रहा है कि हमारा कल्चर क्या है। देखो, भारत का जो सनातनी जो हमारा कल्चर है, उसके साथ पूजा पद्धति चाहे अलग हो सकती है, लेकिन सबके पूर्वज राम हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं वो बधाई के पात्र है। बधाई के पात्र। और इससे एक और पता चल रही है कि ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। राजनीतिक पार्टियां समझ पा रही हो, राजनीतिक नेता दल के जो प्रमुख हैं वो सब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन देश समझ रहा है। हिंदू मुसलमान मत कीजिए, कम से कम ये मैसेज है। कि आप लोगों को लगता है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर है। ये किन लोगों को जवाब है? ये सारी राजनीतिक पार्टियों का जवाब है जो मुस्लिम और हिंदू के नाम पे वोट का राजनीति करती है। उनको जवाब है। क्या लगता है आपको? उनको ही जवाब है। तो क्या करना चाहिए अब इन पार्टियों को? क्या करना चाहिए?
सबको राम राम करना चाहिए। सबको राम नाम कर लेना चाहिए। आपका क्या नाम है? प्रिया। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये देश अब समझ चुका है कि राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुसलमान करती हैं, हमको नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम राम जी को मानते हैं। तो राम जी को कौन नहीं मानता है? सब राम जी को मानने वाले हैं, सब राम जी के ही वंशज हैं। हाँ, बोल दो कोई नहीं। हाँ, मुझे बस इतना ही कहना है, बोलो जय श्री राम। बस इतना कहते ही तो बड़ा कई पार्टियों के नेताओं के दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं जय श्री राम करते ही। आपका क्या नाम है? रिया। क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ। क्या लगता, वोट डालती हैं कि नहीं डालती हैं? इस बार अभी एलिजिबल। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो क्या सोचा है? डालूंगी वोट। क्या सोच के डालेंगी? क्या सोच रही हैं कि कौन अच्छा लगता है, किसके साथ जाना चाहिए? जो हमारे देश के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के लिए कुछ लोग राम मंदिर नहीं जा रहे हैं? हो सकता है। हो सकता है। क्या बाबूजी? हम नहीं बता नहीं बताइए ना। हैं? कितना अच्छा बोल रहे हैं आप। वोट डालना आता है? तो वोट डालना आता है, बोलना भी आता है आपको। कितना बढ़िया बोल रहे हैं आप। कहाँ से आते हैं? दरभंगा बिहार से। दरभंगा है। बिहार के लोग तो वैसे ही बोलते हैं खूब। अरे राजनीति पर तो एकदम कहीं पर भी बैठ जाइए, चौक चौराहे पर चर्चा होती है खूब। हाँ? सर, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, बीपी की गोली सस्ती कर दे। हाँ? इनसे। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गया प्रसाद पूर्व प्रधान। हाँ। राम को हिंदू चाहे मुसलमान सभी मानते हैं, पर वोटों की राजनीतिक है। मन में सबके राम है, मन में सबके राम है। वोटों के चक्कर में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पर हिंदू को चाहे मुसलमान राम की जय जयकार सभी कर रहे हैं। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो और जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा, हम में से हर एक पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। ओ कोई मान गया रे, कोई रूठ गया रे, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो और जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिसने पाप। तो एक चीज बताइए, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 बार आप आए कार्यक्रम में, तो टॉपिक घर से देखकर गाना घर से सोचकर आते हैं कि यही टॉपिक पता लगता है एकदम से गाना यही सुनकर दिमाग में आएगा। ये बात है। हाँ, लाल बत्तियों की कारों से लाल किला घबराता है, जिस तरह खादी को देख के तिरंगा बहकाता है। ये मधुमिता शुक्ला की पंक्तियां हैं जो मारी गई। ठीक, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? हाँ भाई साहब, अभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो खलबली मची हुई विपक्ष के अंदर, ये राम मंदिर बनने के बाद हिंदू और मुसलमान का जो मुद्दा ही बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये पूरे विपक्ष के लोग फिर से इस मुद्दे को जिंदा करने में लगे हुए हैं ताकि ये मुस्लिम भाइयों का वोट ले सके। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज मुसलमान जाग चुका है और आज आपके बहकावे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि 67 साल आप लोगों ने इनके वोटों का यूटिलाइजेशन किया है और अब ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पूरा मुसलमान देश का विकास के साथ जाना चाहता है और मोदी जी के साथ जाना चाहता है। ठीक है। अब और आप लोगों के पास मैं आऊंगा, हाथ उठा लीजिएगा जरा। मेहमानों से एक बार आप लोगों को मिलवा देता हूं। हाँ, पीछे तक मैं देख तो पा रहा हूं, लेकिन थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको। मैं आऊंगा। एसएन सिंह साहब हैं प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, सूर्य मैथिल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ अभिषेक सोम जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, प्रभात कुमार जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और फजील अहमद हमारे साथ हैं। अभिषेक भाई, आपके ही नेताओं ने आपको ही उसी सदन में जवाब दे दिया जहां आप लोगों की राजनीति सबसे ज्यादा चलती है, तब भी क्यों घबरा रहे हैं अखिलेश जी की राम मंदिर में दर्शन करने चले जाएं? क्यों आपके नेता कह रहे हैं कि 11 तारीख को नहीं जाएंगे, जब मन करेगा तब? अरे 24 के चुनाव के बाद मन करेगा क्या? देखिए, जब भगवान बुलाएंगे तो हम लोग भी, आप लोग भी, चाहे कोई है, अखिलेश जी, जब राम जी बुलाएंगे तो उनको जाना पड़ेगा।
पूरे परिवार के साथ जाएंगे। जाना पड़ेगा। आप जब कहते हैं तो ऐसा लगता है मजबूरी में जाएंगे। क्यों मजबूरी में जाएंगे? भगवान श्री राम हमारे प्रभु हैं, वो हमारे देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं। धार्मिक विषय अलग है, राजनीतिक विषय अलग है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक धर्म के नाम पर राजनीति जो कर रही है वो गलत है। देश में हिंदू मुसलमान को बांटने वाले कौन है? ये भाजपा ही है। दंगा कौन कराते हैं? ये भाजपा ही है। हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम कोई धर्म की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग तो हम तो चाहते हैं कि इस देश का हिंदू। एक चीज बताइए, आप लखनऊ रहते हैं कि दिल्ली रहते हैं? नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। नहीं, शोर नहीं, एक मिनट रुको, मैं आऊंगा ना तो बोलना। लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी है? करीबन 126-27। हाँ, 120 किलोमीटर, मोटा मान लीजिए 120-25 किलोमीटर मान लीजिए। ये 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में अखिलेश भैया को कितना टाइम लगेगा भाई? आप ये देखिए ना, उसके लिए राम जी बुलाएंगे, कॉल आएगा। अभी चुनाव में प्रचार करने चले जाएंगे, लेकिन अभी राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी बुलाएंगे। देखिए, आपके और किसी के कहने से थोड़ी जाएंगे। जब भगवान जी बुलाएंगे तो दौड़े दौड़े चले जाएंगे, इसमें क्या? एक चीज बताइए, मेरे कहने से भी मत जाइए, ये बीजेपी के नेता बुलाएंगे तब भी मत जाइए। खुद मन में नहीं आता है। कर्नाटक से, तमिलनाडु से लोग अयोध्या चले आ रहे हैं, मन ही नहीं मान रहे हैं, सब्र ही नहीं है, इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि राम बुलाएंगे तो आएंगे। आप लोग जबरदस्ती इनको राम के दर्शन क्यों कराना चाहते हैं? हाँ बताइए। देखिए, तुलसीदास जी को एक गाली देते हैं, रामचरितमानस को जलाते हैं, नहीं तो रामचरितमानस में लिखा है, हंसब ठठाई फुलाई गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। कैसे जाएंगे भाई, जिस भगवान के भक्तों पर गोली चलाते हैं, जहां की यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं, साधु सन्यासियों को चिलमजीवी कहते हैं, और कहते हैं यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। वहां अगर भव्य राम मंदिर बन गया, जहां पैर रखने की जगह नहीं है, तो जाएंगे तो क्या देखेंगे, किन आंखों से देखेंगे? इनका दोष नहीं है। देखिए, बाबर बहुत लोगों को लेकर नहीं आता, यही के विचारधारा के कुछ लोग, अपने लोग वो बाबर बन गए, और तभी नहीं, अब भी बाबर बने हुए। अरे मान जाइए, वो बाबर कौन था? बाबर भारत का तो था नहीं, और तोड़ने किसको आया था? हिंदू मुस्लिम को नहीं, भारत को तोड़ने, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। आज भव्य राम का मंदिर बना है। आइए, और कल देखिए, एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो रहा था कि धन्यवाद दे दीजिए कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। इन्होंने कहा कि अगर धन्यवाद दे दिए तो तुष्टीकरण वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, धन्यवाद नहीं दिए तो सब नाराज हो गए, पूरा भारत नाराज हो। लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी बात रही फजील भाई कि 30 मुस्लिम विधायकों ने उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो ये तो खुद ही जवाब मिल गया उन लोगों को कि जो लोग ये सोच रहे थे कि राम मंदिर जाएंगे, जय सिया राम के नारे लगाएंगे, तो मुस्लिम वोट कैसे पाएंगे? बुलडोजर चल जाएगा ना, नहीं उठाएंगे तो दिक्कत। तो 2 लोगों ने नहीं उठाया, उनके घर पर आज बुलडोजर चल गया होगा। 5-7 मुसलमान विधायक जेल में है, मुसलमान है जेल में, और दूसरे लोग जेल में नहीं है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं उठाएंगे तो उनका घर टूट जाएगा। वो मुस्कुराते मुस्कुराते इतनी सारी झूठी बातें कर जाते हैं ना। सुनिए ना अब, और सुन लीजिए, अब देखिए, अब 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई। कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ग नहीं। अपराधी मतलब अपराधी क्या होता है? इन लोगों की सरकारों में धर्म देखकर कार्रवाई होती थी, अपराधियों की जाति होती थी। सुन लीजिए, देवरिया में बुलडोजर अभी तक खड़ा है। देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार के 5 आदमी की हत्या हो गई, अभी तक बुलडोजर खड़ा है, इनका नहीं चल पाया। मुझे ये बताइए ना, अच्छा सुनिए ना, विमुख मत होइए, राम से विमुख भी मत होइए और मुद्दे से भी विमुख मत होइए। आप गड़बड़ा तो आप देते हैं, जब आप राम का नाम ले रहे हैं सब लोग यहाँ पर, तो आप कहीं और चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति, भाजपा ही थे, भगवान राम भाजपा ही थे। आपको लगता है? आप काहे बार बार उनको भाजपा से जोड़ते हैं? हम काहे जोड़ेंगे? अभी तो जोड़ रहे हैं आप। कैसे जोड़? आप भाजपा से कैसे बताइए ना? वो किसी पार्टी के हैं क्या? कैसे बताइए ना, भाजपा से कैसे जोड़े? कैसे जोड़े? नहीं, सुन लीजिए, पहले क्लियर कीजिए कि भाजपा से राम। वो आराध्य हैं, कार्यकर्ता नहीं है आप लोगों के, क्या आप लोग के लिए घूम घूम के वोट मांगे? वो आराध्य हैं, वो उनको आप लोगों ने कार्यकर्ता बना लिया है वोट मांगने के लिए। अब तो भगवान राम, सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं ना, सम्राट अशोक के भारत में, सुन लीजिए, ये बहुत पढ़े लिखे हैं,
सम्राट अशोक के भारत में अफगानिस्तान कजाकिस्तान कहाँ था? भारत में था ना। अरे सुन, आप देखिए, आपके जिम्मेदार चैनल पर ये मान गए कि ये बाबर के। हम तो कहते हैं कि नहीं, आप भारत के, लेकिन ये भारत को नहीं मालूम। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कोई आ जाएगा तो उसको आक्रांता आप बोलेंगे। सम्राट अशोक के भारत में तो अफगानिस्तान कजाकिस्तान तो बाबर आक्रांता नहीं था। अरे कहाँ आक्रांता था? अरे मुगल आक्रांता नहीं थे। अरे कैसे थे? कैसे नहीं थे? सुनिए, कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ के आए हैं भाई साहब? एक मिनट रुकिए, देखना बहुत गड़बड़ा रहे हैं आप। एक मिनट जाइए, इतना गड़बड़ा रहे हैं कि ये गड़बड़ झाला कर दे रहे हैं। बाबर को बता रहे कि हिंदुस्तान का था। ओ भाई, बाबर हिंदुस्तान का था तो उसको भगाने के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? दिल जी सुनिए, बाबर पे नहीं जा रहे हैं, रुक जाइए। ये बाबर पर ले जाते हैं हर बार। बाबर पर नहीं जा रहे, राम पर रहते हैं। मुस्लिम विधायक खड़े हो गए समाजवादी पार्टी के, राम के सपोर्ट में हाथ उठा दिया। ये क्या संदेश है? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज हर उस रामद्रोही के कान में जानी चाहिए जिसके मन में राम जी के लिए श्रद्धा नहीं है। जय श्री राम। अब खजील भाई को क्या बताएं, जब ये अपने कागजों को चेक कराएंगे तो चौथी पीढ़ी में कोई फकीर चंद की औलाद ये निकलेंगे। अब देखिए, बाबर की तलवारों से डर के जिन्होंने सलवारें पहन ली, वो इस तरह यहाँ कूद रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा बहुत अच्छी बात हुई आज विधानसभा में कि 30 के 30 विधायकों ने भगवान श्री रामचंद्र विराजमान के धन्यवाद प्रस्ताव में अपना समर्थन दिया, क्योंकि देखिए उन सबको ये समझ में आता है कि भगवान के माना है भगवान श्री राम, वो अपना जीवन जीने की मर्यादा को दर्शाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप जिन लोगों में सुनिए, आप ना वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो रही है? कौन करता है हिंदू मुसलमान की राजनीति? पहले आप ये भी तो देखिए। आप ही लोगों पर यही तो आरोप लगा रहे थे कि आप लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये भाजपा ने नहीं किया था। जब हज करने ये लोग जाते थे तो 2100 रियाल वहां एयरपोर्ट में भाजपा की सरकार नहीं देती थी। और कश्मीर के आतंकवादी जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, 2100 रुपया उनको था। खाना जो है ना, वो बीजेपी की सरकार के लोग नहीं खिलाते थे, ये लोग खिलाते थे। पहले अपनी जगह आराम से। आपका आज का प्रोग्राम है धरती पुत्र, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। मैं देश का एक सैनिक हूँ, अभी भारत बिल्कुल बनेगा। भाजपा कांग्रेस सबको हटा के हम जय जवान जय किसान लेके आ जाएंगे। धर्म में, जब आज पॉलिटिक्स में धर्म को क्यों मिसाल करे? नहीं करना चाहिए। धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी, अब भारत विश्व गुरु बनेगा। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते, सरकार का ये काम है, बस और कुछ नहीं है। इस पे हो महादेव का हाथ, उसे से नीचे किसी का हाथ। इस पर हो महादेव का हाथ। सर, इन्होंने, भाई साहब ने कहा ना, समाजवादी पार्टी ने, जब राम बुलाएंगे, भगवान श्री राम इनको वही बुलाएंगे जहां पर इन्होंने हमारे कार सेवकों को गोलियां मारकर सरयू नदी में डुबोया था। ये इतिहास लौट के आ गया है, दोबारा बदल के आ गया है। इनको राम की जरूरत नहीं थी, ना है। ये सिर्फ हिंदू वोट खरीदने के हमारे झूठा नाटक कर रहे हैं। ये लोग आज भी कार सेवकों के लहू के ऊपर ताली बजाने वाले लोग हैं। आज भी बाबर के वंश से ये लोग चाहते हैं दोबारा बाबर की मस्जिद बन जाए। देशवासियों, 2024 में मोदी जी को लाना है और ऐसे देशद्रोहियों को देश से भगाना है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सबसे पहला बात है कि श्री राम भगवान तो किसी को बुलाएंगे नहीं, जिनके दिल में श्रद्धा होगी केवल वही जा पाएगा। तो सबसे वैसे जब राम बुलाते हैं तो भैया बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ पे हैं और अखिलेश यादव बोल रहे हैं जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। राम भगवान सीधे ऊपर बुलाएंगे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जो मेरे घर के पीछे, मेरा घर अयोध्या में है और यही मेरे घर के पीछे लाशें बिछी हुई थी। ये जो है परिक्रमा मार्ग पड़ता है, वहां तो मुश्किल से मेरे घर से 100 मीटर। देखिए ये जनता है। और एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड जरा इनसे। ये जनता है और जनता को आप लोग सुन रहे हैं।
देखिए माहौल क्या है और आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए। और रही बात ये लॉ एंड ऑर्डर की, कि ये बार बार यही एक विषय आता है कि कार सेवकों पर जो उस समय जो एक्शन लिया गया, तो आज भी तो बुलडोजर चलाया जा रहा है ना उत्तर प्रदेश में। जो अपराधी हैं, जो गुंडाई कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और अच्छी बात है ना, आप देखिए ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कितने मंदिरों को तोड़ा गया, उसमें गलत क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, मंदिर तोड़े गए, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। तो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई की उस समय के शासन ने। उस वक्त ये कह रहे हैं कि उस वक्त कार सेवकों पर गोली चल गई। चलिए वो पिछली बातों को भूल जाते हैं, नए जमाने में आते हैं। तब भी क्या आप लोगों को लग रहा है कि राम के यहाँ नहीं जाएंगे, रामलला के दर्शन नहीं करेंगे तो ही मुस्लिम वोट मिलेगा? क्या हो गया? एक आराम से, आराम से। हाँ, विद्या जी, क्या आप चला रहे हो, कैसा चल रहा है, मुझे उस पर जाना नहीं। मैं मुद्दों की बात, आप अपने पे चलते मैं मुद्दों की बात करूंगा, सीधा हिसाब। आप लोग ठीक चल रहे हैं। सही। एक कहावत थी, मुख में राम बगल में छुरी। प्रमाण दे रहा हूं, बिहार के अंदर जिस नीतीश कुमार के बारे में हमारे बड़े भाई खड़े हैं, सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पूछ लेना इनसे। जब अभी 15 दिन पहले सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नेता तक कहते थे नीतीश कुमार से गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है, महिलाओं पर इतना अभद्र टिप्पणी करता है। आज गले लगा लिया। मुख में राम बगल में छुरी क्यों कहता हूं? कि जब चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने जो कुकर्म किया है, लोकतंत्र को बदनाम किया है चंडीगढ़ में इन्होंने, और वो हमारे जवान खड़े हैं। अरे ये देश क्या है? मैं बार बार बोलता हूं। बात भाई देखिए, मुद्दे पर एक मिनट रुकिए ना, पहले मुद्दे पर रहिए। एक तो आप लोग अपनी जगह दे, पूरी बात बोले। नहीं, आप लोग मुद्दे पर क्यों नहीं रहते हैं? मुद्दे पर रहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जब मुस्लिम विधायकों तक ने, जो समाजवादी पार्टी का विधायक, सुन लीजिए मेरी बात, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या अभी आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे? मैं किसान की बात करूंगा। जो 700 किसान शहीद हो गए, मैं उनकी बात करूंगा। जो अग्निवीर में इन्होंने जवानों को राम मंदिर, अरे मुझे बता दीजिए, गांधी परिवार अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया गांधी परिवार? मैं देश की संप्रभुता और एकता की बात। क्या 62 साल कम पड़ गए थे? 62 साल कम पड़ गए थे किसानों और जवानों की बात करने के लिए? मुझे एक चीज बताइए। नहीं, अपनी जगह भाई, अपनी जगह। बाबर की बात करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के साथ जो आपकी गलबहियां थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के जवानों को कहते थे आजाद हिंद फौज में आओ, ये संघ के लोग कहते थे कि नहीं, हम ब्रिटिशर के साथ जाएंगे, उसकी आर्मी में खड़े होंगे। तब किसके खिलाफ थे आप? सुनिए, जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ जवाब ले लिया, अच्छी बात है। जब मंदिर बनने लगता है ना, तो इनको बेरोजगारी याद आ जाती है, महंगाई याद आ जाती है, पता नहीं क्या याद आ जाता है। लेकिन जब देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगवाते हैं, जब भारत माता को डायन कहते हैं, जब देश में इमरजेंसी लगवाते हैं, तब संसाधनों की बात नहीं करते हैं। अरे मैं तो कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन हम किसी न किसी धर्म को तो मानते हैं। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा पहले, एक मिनट पहले भाई साहब यहाँ लाइन में खड़े रहा कीजिए, तभी पब्लिक आपको लाइन में रखेगी। एक मिनट रुकिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं हम धर्म में नहीं जाएंगे। मैंने इससे पहले पूछा था ना कि किस प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब जमीन लगी फटने तो बिगड़ धर्म की राजनीति निकलता। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रमाण है आपके पास? आपका प्रमाण है? झूठ बोल रहे हो, आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, मैं कह रहा हूँ दर्द है, समझना पड़ेगा। बात भाई, मनमोहन जी ने तो ये कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जवान जब थी आपकी, अपनी जगह चलिए, अपनी जगह चलिए। मैं कहता हूं इस देश के अंदर राजनीति का तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी। जल्दी से 10 सेकंड।
देखिए, गोली तो बीजेपी के लोगों ने चलवाया था। अरे दिल्ली में तो आडवाणी जी, अटल जी की सरकार थी। ठीक, मैं काशी से आया हूँ। मैं सभी पार्टियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या 70 साल तक किसी को बाबर, किसी को राम नहीं दिखाया? जब से हमारी भाजपा सरकार, योगी मोदी सरकार आ गए, क्या अब बाबर भी दिखाई देने लगा? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप देखिए कि यहाँ पर जबरदस्त लोग जो हैं माहौल में हैं, एकदम राममय माहौल है। और इस वक्त